नमस्कार, सीएन न्यूज के स्पेशल पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हेमंत पांडे। जैसा कि हम बता दें कि हम मौजूद हैं वर्तमान समय मुंबई सेंट्रल रेलवे का जो टिटवाला आरपीएफ पोस्ट है, यहाँ पर मौजूद हमारे पीछे आप देखेंगे तमाम जो है समाज सेवी, इसके साथ साथ रेलवे मुंबई डिवीजन में जो काम करने आरपीएफ के जवान है, साथ साथ में जो रेलवे के जो है कर्मचारी हैं वो भी मौजूद हैं जो है। और आज का जो टिटवाला पोस्ट पर जो आज का फंक्शन रहा, आज यहाँ के इंस्पेक्टर जो है 40 साल भारतीय रेलवे को देने के बाद रिटायर हुए हैं जो आरपीएफ इंस्पेक्टर अरुण पांडे जी। सर, क्या कहेंगे, जो 40 साल का अनुभव रहा किस प्रकार से रहा? 40 साल का अनुभव बहुत बेहतरीन रहा। पहले से आज के दिन में काफी जमाना चेंज हुआ है। पहले कम पढ़े लिखे लोग थे, कम काम था। पहले हमारा फोकस रेलवे की प्रॉपर्टी की सुरक्षा पे था। आज हमारा फोकस पैसेंजर, यात्री सुरक्षा, उनके सामान की सुरक्षा, महिला सुरक्षा, उसके ऊपर ज्यादा फोकस है। अगर देखा जाए तो 40 साल की जो सेवा होती है, बड़ी सेवा होती है। 40 साल में ऐसे कौन से दिन रहे जो जगह जगह पे आप पोस्टों पे रहे हैं, तो कौन से ऐसे दिन रहे, कौन से ऐसी जगह रहा जो अभी यादगार रही हो? हमारा वो यादगार दिन था जब 26/11 को आतंकवादी हमला सीएसटी में हुआ था, तो मैं 4/12 ड्यूटी में था। उस टाइम वो दिन बहुत यादगार है क्योंकि बहुत सी इंसिडेंट हुए थे। हमारे पैसेंजर भाई बहुत मारे गए थे आतंकवादियों के द्वारा। उनके परिवार को हेल्प करना, उनके सामान की सुरक्षा करना, उनको तुरंत फर्स्ट एड दिलाना, वो अनुभव बहुत अच्छा रहा। और उसमें काफी काम किए, सभी पुलिस वाले काम किए। सिटी पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ ने बहुत काम किया। देखा जाए तो आज जो भारतीय रेलवे है एक बड़े पैमाने पर है, पूरे भारत, समूचे भारत में सबसे बड़ा जो है, अगर कहा जाए भारतीय तंत्र कहा जाए तो भारतीय तंत्र है भारतीय रेलवे जो है। और आप करीबन 1 साल आरपीएफ के इंस्पेक्टर रहे यहाँ टिटवाला में, क्या कहेंगे? आरपीएफ टिटवाला का परिक्षेत्र जो है बहुत संवेदनशील है। यहाँ पे लगातार कार्य करने की जरूरत है। इंस्पेक्टर को ज्यादा से ज्यादा समय देने की जरूरत है और अपने अधिकारियों को रात में कभी भी जरूरत पड़े तो उनका फोन उठाए, उनको मार्गदर्शन करे, आगे बढ़ के लीड करे। बहुत कुछ सुधार हमारी युवा टीम ने किया है। हमारे यहाँ महिलाएं भी हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पुरुष अधिकारी है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन लगातार कार्य करने की, निरंतर कार्य करने की यहाँ आवश्यकता है। देखा जाए तो सारे डिवीजन में अगर कहीं और दूसरे विभाग तंत्र में रहते हैं तो 8 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन रेलवे जो होता है 12 घंटे 14 घंटे की ड्यूटी होती है जो है। आप लोग 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद जब घर पे जाते हैं तो अचानक फोन आ जाता है कि वहाँ वायर टूट गया, वहाँ यात्री जो परेशान है, क्या कहेंगे उसको लेकर? एज ए स्टाफ अगर कहे तो एज ए स्टाफ हम नहीं आना चाहते। हमको तकलीफ होती है, बच्चों का स्कूल का सामान देखना है, पढ़ाई देखना है, घर के काम होते। बट जब हम सुपरवाइजर स्टाफ में आते हैं, अधिकारी वर्ग में आते हैं, तो ये सब हमारा छूट जाता है। परिवार एक तरफ रह जाता है, जिम्मेदारी एक तरफ रह जाती है। एज ए पोस्ट इंचार्ज, एज ए इनके सुपरवाइजर होने के नाते अगर हम इनके तकलीफ के समय में आके खड़े होकर इनको लीड नहीं करेंगे, इनको मार्गदर्शन नहीं करेंगे, तो ये अकेले पड़ जाएंगे। तो अकेले निर्णय लेना और सभी अधिकारी मिलकर हाजिर हो जाना और काम को बांट लेना, बहुत फर्क पड़ता है। आरपीएफ का सबसे कठिन पल क्या होता है सर? आरपीएफ का सबसे कठिन पल होता है जब पैसेंजर सुरक्षा में कोई खामी होती है, किसी महिला का कोई एक्सीडेंट हो जाता है या महिला चढ़ते चढ़ते गिर जाती है। उस टाइम अगर आरपीएफ हम लोग कुछ उसको हेल्प नहीं कर पाते तब बहुत दुख होता है। लोग लगातार जो है ट्वीट करते हैं, कमेंट करते हैं कि जो है आरपीएफ फेल या तरह के आरोप लगाते रहते हैं, उसको किस प्रकार से आप लोग निपटते हैं? उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, चूंकि जब तक हम लोग, ऐसा तो है नहीं कोई संसाधन हमारे पास कि हमारे पास 5 स्टेशन है, हर स्टेशन पे क्या हो रहा है, उनके बताने से हमको एक पता चलता है कि अभी पैसेंजरों को क्या तकलीफ है, हमको और क्या करना चाहिए। हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, कोई ट्वीट करता है तो हम उसका जवाब देते हैं, उसी बहाने हम कार्रवाई करते हैं। न करना चाहे तो भी कार्रवाई करते हैं, तो अच्छा लगता है। अभी 10 दिसंबर को देखा सब इंस्पेक्टर का जो है अभी परीक्षा एग्जाम है, इसके बाद सब इंस्पेक्टर लोग इंस्पेक्टर बन के आएंगे, उनके लिए क्या कहेंगे? हम उनके कारण चाहेंगे कि जब सब इंस्पेक्टर थे तो अपनी 12 घंटे 8 घंटे की ड्यूटी करके घर चले जाते थे। जब वो इंस्पेक्टर बनेंगे तो उनको ये मन से निकालना पड़ेगा कि हम सब इंस्पेक्टर है, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई, और 24 घंटे के जिम्मेदार होंगे। कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर तक के हर प्रॉब्लम को हल करने की उनकी जिम्मेदारी होगी, और वो जब भी हेल्प मांगेगा अपना, उसको हेल्प करने के लिए उनको तत्पर रहना होगा। मैडम, आपका लगातार एक साथ का साथ रहा, 1 साल का, 1 वर्ष का जो है अनुभव रहा, क्या कहेंगे? मेरा 1 साल का अनुभव रहा। मतलब पांडे सर को मैं पहले से तो नहीं जानती थी, अभी यहाँ पर आया तब उनसे मुलाकात हुई और उनके अंडर में काम करने में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। एक मतलब बड़ा आशीर्वाद मिला है बड़े होने के नाते। जो भी हमें कमी है, पेशियां हैं, उन्होंने बताया किस तरीके से हमें सुधार करना है और किस तरीके से हमें आगे भविष्य में काम करना है, तो उसका मार्गदर्शन बहुत अच्छा मिला सर से। आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? यही है, मेरा भी यही अनुभव है कि साहब के साथ में जो भी हमने काम किया है बहुत अनुभव रहा, और उन्होंने मतलब मदद की है किसी काम में। यदि कुछ काम हमसे नहीं आता है, हम लोग पूछते हैं साहब को, तो उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है। बस यही, अभी हमको
बहुत उनकी कमी महसूस होगी जाने के बाद। हमारे बीच में शिक्षा जगत से जो है एक और सज्जन मौजूद हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। सर क्या कहेंगे, लगातार आप लोगों का शिक्षा वर्ग से लगातार यहाँ आना जाना रहा है, क्या कहेंगे? बड़े भाई अरुण पांडे जी के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा, जिस प्रकार से हमारे समाज में हमारे सांस्कृतिक और व्यवहारिक जीवन में एक लगाव रहता है। जैथा नाम तथा गुण, भैया का नाम जैसे अरुण है, अरुण का अर्थ होता है सूर्योदय। सूर्योदय से तात्पर्य हम निकालते हैं कि सूर्य कभी अस्त नहीं होता, सूर्योदय तो मान लिया जाता है। सूर्योदय के समय सूर्य के जो ऊर्जा मिलती है, सूर्य की ऊर्जा से सभी लोग जागरूक और जागृत हो जाते हैं। भैया का चेहरा देखने के बाद आज जब कार्य मुक्त लोग होते हैं तो एक मायूसी, एक अलग बिछोड़ की भावना जागृत होती है, लेकिन भैया के चेहरे पर आज भी हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि खुशहाली उसी तरह से है जिस तरह से टिटवाला में उन्होंने ज्वाइन किया होगा, उसी तरह की खुशहाली आज भी उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। यह एक सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर को, अधिकारी वर्ग को ऐसे चेहरे पर देखने पर और अन्य सभी स्टाफ को उनको ऐसी सीख मिलनी चाहिए, और सीख मिलती भी है कि नए वर्ग जो हमारा युवा वर्ग आए इसी जोश में काम करें। सर क्या कहेंगे, जो है देखा जाए सरकारी सेवा के बाद अब जो है प्राइवेट सेवा, क्या कहेंगे? सरकारी सेवा के बाद एकदम से चेंज होना तो थोड़ा मुश्किल होता है, बट इसको पॉजिटिव वे में लिया जाए तो सामाजिक सेवा करने के लिए हमारे पास लाट ऑफ अनुभव है। समाज के लिए, बच्चों के लिए, अपंग के लिए या किसी अनाथालय के लिए, कोई एनजीओ के लिए हम करना चाहे तो हमारे बहुत बड़ा स्कोप है। जी, हमारे बीच में इनके एक और सहयोगी जो स्टाफ है वो मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे आज रिटायरमेंट? आदरणीय निरीक्षक टिटवाला महोदय के आज के सेवानिवृत्ति के अवसर पर श्रीमान जी के द्वारा हमको बहुत सारा अनुभव हुआ है और उन्होंने मार्गदर्शन किया है। जितने भी हमारे अधिकारीगण और कार्यालय बाबू लोग हैं, उनका भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला है और सहयोग भी किया है। अभी हमारे बीच से वो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मुझे इस बात का दुख है कि हमारे बीच से वो जा रहे हैं। मैं उनके परिवार के लिए बहुत सारी बधाई। आपको दुख हो रहा है, लेकिन हमको एक खुशी ये हो रही है कि कम से कम सरकारी सेवा के बाद अब निजी सेवा, प्राइवेट सेवा हम अपने घर परिवार के साथ रहेंगे और परिवार को सेवा देंगे। जो है हमारे साथ में एक युवा मौजूद है, आप क्या कहेंगे, आज यहाँ पर आप मौजूद है और जो आज रिटायरमेंट रहा? सभी को नमस्कार। मैं माननीय अरुण कुमार पांडे जी के नेतृत्व में मैं यहाँ पे आया हूँ और उनका रिटायरमेंट है। पिछले 1 वर्ष से मैं उन्हें जानता हूँ और मैं किसी न किसी, मैं रहने का थाना का हूँ, पर किसी न किसी वाक़ये में जब मैंने कॉल किया है तो सुरक्षा के मामले में यात्रियों के, तो उन्होंने बहुत सहयोग किया है। तो ऐसे व्यक्तित्व का जो अभिमान है, सच में वो अरुण जी ही है जिन्होंने इतना सहयोग करके काफी लोगों की सेवा की है। और कुछ लोग मेरे यहाँ पे पहचान वाले भी हैं। मैं अगर एक बार भी कॉल करता हूँ या किसी बात के लिए बोलता हूँ तो सच में वो काम करके देते हैं। जी जी बिल्कुल। जो है 40 साल की भारतीय रेलवे में जो आरपीएफ पद पर जो है कार्य करने वाले अरुण पांडे जी का आज विदाई समारोह, और हम मौजूद हैं इस समय टिटवाला में। अब जो है जो विदाई समारोह आरपीएफ से हो रहा है, इसके बाद 40 साल भारतीय रेलवे में सेवा देने के बाद अब जो है अपने परिवार में जो है अपने परिवार को सेवा देंगे। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महंत पांडे, थाने, महाराष्ट्र। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।